नमस्कार साथियों। रीट मैथ्स लेवल 2 का अपना वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने पूर्व की क्लास में भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। आशा है आपने उसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा। आज अपन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल अपन किस आधार पर ज्ञात करें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ संख्याएं लिख दूं, जैसे 0.1 है, 72.9 है, 17.64 है। ये तीन संख्या जैसे मैंने लिखी है। सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, ये दशमलव है। दशमलव के दाहिनी तरफ, इधर को दाहिनी तरफ बोलेंगे। ये दशमलव के बाई तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे अपन इधर आंखें करके बैठे हैं, अपना मुंह करके बैठे हैं, तो अपन हाथ फैला लेते हैं, तो बाएं हाथ जिधर खुलता है उधर बायां तरफ है, दाहिना तरफ इधर का है। इसी तरीके से ये दाहिनी तरफ दशमलव के आगे 1 अंक है, और ये बाईं तरफ दशमलव से पहले 2 अंक है। ये दशमलव के आगे 1 अंक है, और इधर दशमलव से पहले बाईं तरफ कोई भी अंक नहीं है, कोई भी अंक नहीं है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके के सवाल आपको यहाँ पर मिल सकते हो सकती है संख्याएं इनसे और बड़ी हो, लेकिन जहां तक संभावना है, मैंने किसी भी तरह की जो संख्याएं होगी, इन तीनों तरह के सवालों को कर लेने के बाद में आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इन तीनों संख्याओं के आधार पर हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने भागफल विधि में देखा था कि हमें दो दो अंकों का एक युग्म बनाना होता है। ओके, तो जैसे अपन 0.1 को देखते हैं, तो इसमें तो अपने को कहीं पर भी युग्म नजर नहीं आ रहा है। दशमलव के बाईं तरफ कोई अंक नहीं है। अब इधर ये 1 है, लेकिन इधर भी कोई अंक नहीं है। तो आप गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग को अच्छी तरह सेटल करके एक बात अच्छी तरह इसे सिखा दीजिए कि जो भी दशमलव की संख्या है, अगर वो विषम अंकों में है, सम अंकों में नहीं है, जैसे यहां पर 4 अंक है, 1 2 3 4, तो ये सम अंक हो गए। ये 1 2 3 ये विषम अंक हो गए। अगर विषम अंकों में है या अकेला है, अगर विषम अंकों में है, तो उनको हमें युग्म के रूप में बनाना है। युग्म के रूप में बनाने का मतलब सम अंकों में बनाना है। तो इसको देखो, सम अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाईं तरफ कोई भी संख्या नहीं है, तो अपन 2 शून्य लगा सकते हैं। जो भी शून्य अपन उतारेंगे इसमें, वो युग्म के रूप में उतरेंगे। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। भागफल में भाग अपन करते हैं किसी भी संख्या में, जैसे 25 में अपन 10 का भाग लगाते हैं, तो उसमें क्या है, जब भी दशमलव का भाग करते हैं तो एक एक शून्य उतारते हैं अपन इसमें। लेकिन वर्गमूल में, जैसे नाम है वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 होता है, इसका मतलब शून्य भी यहाँ पर 2 उतरते हैं। ठीक है, अब यहां तो अपने युग्म बना लिया है। देखिए, दशमलव से पहले बाईं तरफ, अब दशमलव के दाईं तरफ एक अंक तो है, लेकिन एक अंक नहीं, दूसरा अंक नहीं है, तो इसके दाहिनी तरफ अपन एक शून्य लगा देते हैं, न कि इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.01। ये गलत है और ये सही है। संख्या, दशमलव के बाद में जो संख्या है, अंक है, उसके दाहिनी तरफ अपने को शून्य लगाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि दशमलव की जो संख्याएं हैं, उसके जो वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 पर आप कितनी भी घात लगा दो, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सदैव एक ही रहता है। उसी तरीके से दशमलव के बाद में यदि कोई संख्या है, तो उसके आगे आप कितने भी शून्य लगा दो, ये दशमलव 2 ही गिनती में आएगा। और अगर दशमलव से पहले अपन शून्य लगाते हैं, चाहे कितने शून्य लगा दीजिए आप, तो वो भी उतना ही रहेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जो भी दशमलव की संख्या है, उसको हमें युग्म के रूप में बनाना है। अब देखो, यहां दशमलव के बाद में एक अंक है, तो इसको युग्म बनाने के लिए एक शून्य लगा देंगे। एक तो है, यहां 2 शून्य नहीं उतरेंगे, क्योंकि यहां एक अंक तो पहले से है। ठीक है, इसलिए ये एक शून्य ही यहां लगेगा। तो ये 2 देखो युग्म के रूप में अपने पास उपलब्ध हो गया है। अब देखो, आगे अपन चलते हैं। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्याओं के समान ही ज्ञात किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भागफल विधि में अपन ने तरीके देखे थे, वही तरीके अपन यहां पर अपनाएंगे। आगे देखो, दशमलव संख्या में दशमलव का चिन्ह हटा लेते हैं। ये एक दोनों तरीके जो मैंने आपको यहां पर बताए हैं, उनमें एक तरीका ये भी है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। दशमलव का चिन्ह हटा लेते हैं। दशमलव हटाने के बाद बदली गई संख्या का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं।
जैसे 1764 है, अगर आपके पास दशमलव के बाद में युग्म के रूप में अंक है तो आप उसका दशमलव हटा लीजिए और साधारण जो भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात किया उस विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर दशमलव के बाद में जितने भी अंक रहते हैं उसके आधे अंक पर आप उसमें जो प्राप्त भागफल है तो दाहिनी तरफ से जितने, जैसे आधा अंक कितना हो गया, 2 का 1 हो गया, तो दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद में आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक लाइन लिखी है। अगर सम संख्या में या दो जोड़ युग्म के रूप में संख्या हो तो डायरेक्ट आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए दशमलव को हटाकर, और जितने भी अंक दशमलव के बाद में है उनके आधे अंकों के बाद भागफल में इकाई की तरफ से दशमलव लगा दीजिए। आगे देखिए, दशमलव संख्या में जितने अंकों के बाद दशमलव का चिन्ह होता है उसके आधे अंकों के बाद दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। ये बात मैं बता चुका हूं। यदि वर्गमूल ज्ञात करने वाली संख्या में, वर्गमूल ज्ञात करने वाली संख्या में, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने वाली संख्या में 2 अंकों के बाद दशमलव है तो भागफल विधि से प्राप्त भागफल में 1 अंक के बाद दशमलव लगा देने पर दशमलव संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ये जो 17.64 है, इसका अपन जैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो अपने को 42 प्राप्त होता है दशमलव हटाने के बाद में। अब भागफल विधि से प्राप्त भागफल में 42 अपने को भागफल प्राप्त हो रहा है में 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद में क्यों, क्योंकि मैंने बताया आधे अंक के बाद है, तो आधा 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देने पर, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगा देने पर दशमलव संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है 4.2 वो 17.64 का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, या दशमलव के बाद के अंकों को शून्य लगाकर युग्म में बदल लेते हैं। अगर आप इस चीज को याद नहीं रखो कि दशमलव के बाद में युग्म में संख्या है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट एक काम कीजिए, अगर युग्म में जैसे यहां पर तो है लेकिन यहां जैसे 72.9 में नहीं है तो इसमें शून्य लगाकर आप उसको युग्म में बदल दीजिए, और युग्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट दशमलव हटाओ और उसका वर्गमूल ज्ञात करो। जितने अंक है दशमलव के बाद में उसके आधे अंक पर भागफल में इकाई की तरफ से दशमलव लगाना है। तो ये चीज समझ में आ गई, शून्य लगाकर भी युग्म बनाना है, जैसे 3 अंक आगे 0.1 आ गया तो इनमें अपन शून्य लगाकर इसमें युग्म बनाते हैं। आगे देखिए, दशमलव के दाहिनी तरफ विषम संख्या में अंक उपस्थित हो, दशमलव के दाहिनी तरफ, जैसे ये 72.9 हो गया, दाहिनी तरफ ये 1 न तो सम होता है न विषम होता है, 1 आवश्यकता अनुसार शून्य लगाकर युग्म बनाए जाते हैं। अगर विषम संख्या में अंक उपस्थित हो तो दशमलव की संख्या के दाहिनी तरफ, दशमलव की संख्या के दाहिनी तरफ शून्य लगाकर, आवश्यकता अनुसार शून्य लगाकर, 1 शून्य की आवश्यकता है तो 1 लगाएंगे, 2 की आवश्यकता है तो 2, 3 की है तो 3, ऐसी कभी आगे नहीं, वो 1 से ही काम हो जाएगा। आवश्यकता ना शून्य लगाकर युग्म बनाए जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दशमलव चिन्ह के बाईं ओर कोई संख्या नहीं हो, दशमलव चिन्ह के बाईं ओर, जैसे दशमलव 1 लिया है, अब इसके बाईं ओर कोई संख्या नहीं हो तो शून्यों का एक युग्म मानकर सवाल को हल कर लेते हैं। तो इसके बाईं तरफ अपन क्या मान लेंगे कि शून्य का एक युग्म है और इसको इस तरीके से मानकर अपन सवाल हल कर लेंगे। अब ये देखो युग्म अपन इसका बनाते हैं तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब शून्य के लिए तो भागफल में केवल 1 शून्य उतरेगा और ये शून्य, तो शून्य कोई मतलब नहीं रहा, शून्य शून्य घट गया शून्य, अब ये इधर से 10 उतर जाता है। अब ये युग्म बनाने, इस युग्म को अपन ने देखो भाग दे दिया, फिर दशमलव आ रहा है तो फिर अपने को दशमलव लगाना है। अब इसके आगे देखो अपन एक सवाल देख लेते हैं, बताइए, जैसे मैं इसी को ले लेता हूं 72.9 को, इसका अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो युग्म बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 शून्य लगा देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा, सवाल का वही प्राप्त होगा। ठीक है, हमने इसमें 1 शून्य लगा दिया, अब युग्म बन गया, इससे पहले की वर्ग संख्या या इसके बराबर 8 × 64, ये प्राप्त हो गया, घटाया, यहां भागफल में 8 लिख देंगे, 6 2 8 बच गया। अब देखो इसके बाद में दशमलव आ रहा है, अगला पेयर जैसे ही उतारते हैं, अगर 101 युग्म को हल करने के बाद में जैसे ही दशमलव आता है तो आप भागफल में भी दशमलव उतार दीजिए और ये पूरा युग्म उतार लीजिए। ओके, अब इसमें आप जैसे 5 से ऊपर नीचे गुणा करके देख लीजिए, 55 25 6 5 30 31 32 3 5 एकम 5 और 3 825 आ रहा है, तो ये 5 बार चला जाएगा, तो 5 बार गया तो इसको उतार लीजिए। ये 10 7 1 इसका जोड़ देंगे तो, और इधर से घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 10 में से 5 कम हो जाएगा 5, 8 में से 2 कम हो जाएगा तो 6 और ये 0, ये अपने को यहाँ पर इसका अंतर प्राप्त हुआ है।